बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 403 की असाइनमेंट नंबर 1 आपके LMS पर आई हुई है। हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आपके असाइनमेंट में 2 क्वेश्चंस हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 नवंबर है। तो मैं आपके साथ सोल्यूशन डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन आप असाइनमेंट खुद बनाया करें अपनी, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है मैथ टाइप पर और आपको पेपर करने में भी देन आप आसानी होती है जब आप असाइनमेंट्स मैथ टाइप पर खुद टाइप करेंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड रियल एक्स एंड वाई इफ एक्स माइनस अयोटा वाई 3+5 अयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24 अयोटा। तो कहता है कि एक्स माइनस अयोटा वाई 3+5 अयोटा कॉन्जुगेट है इस वाली टर्म का, तो आपने एक्स और वाई फाइंड करना है। तो कोई चीज़ जब कॉन्जुगेट होती है किसी चीज़ का, तो आप कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं, आप उसके ऊपर बार लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि आपके पास ये वाली चीज़ जो है वो z के इक्वल है, ठीक है, z के इक्वल है, मैंने इसको लेट कर लिया। देन आपने उसके ऊपर कॉन्जुगेट था, बार ले लिया। बार की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपका माइनस साइन हो तो वो प्लस साइन हो जाता है। अब ये साइन आपके पास माइनस था तो ये आपके पास प्लस साइन हो गया है, ठीक हो गया। देन आपके पास क्या करना है, आपने एक्स माइनस और आपने कहा कि जो जेड बार है वो, फिर आपने कहा कि जो आप ये चीज़ जो थी वो इसका कॉन्जुगेट थी, एक्स माइनस अयोटा वाई, ये चीज़ इसका कॉन्जुगेट है। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को, जेड बार आपके पास आ गया, आपने एक्स माइनस अयोटा वाई 3+5 अयोटा को इस वाली वैल्यू के इक्वल रख दिया। आप इस यहाँ पर ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि इस इक्वल स्टेप रखने से पहले आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखें इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपने कहना है कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब आपने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है तो इस दोनों को इक्वल रख देना है। देन नेक्स्ट है आपके पास एक्स माइनस अयोटा वाई, ये यहाँ पर ये चीज़ जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। फिर आपने रैशनलाइजेशन कर लेनी है। रैशनलाइजेशन किस तरह से करते हैं, जो आपके पास आवर फॉर्म में चीज़ आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है, आप उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3+5 अयोटा था, जब वो यहाँ जाता है वो मल्टीप्लाई भी उसी से करते हैं नीचे वाली टर्म को, और डिवाइड भी उसी से करते हैं। तो आपने इस प्लस साइन था वो, तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। और अगर यहाँ पर मेरे पास 3-5 अयोटा होता है, तो यहाँ पर जब मैं रैशनलाइज करती तो यहाँ पर 3+5 अयोटा हो जाना था, और इधर भी 3+5 अयोटा आना था। या आपने रैशनलाइज कर लिया, देन आपने उसको दरमियान में डॉट आ रहा है तो आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब कि -6 को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने 24 को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है। जब आप -6 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 3 टाइम -18, देन -6 -5 अयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो 30 अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 24 अयोटा को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 72 अयोटा। फिर आपने 24 अयोटा को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो 120 और अयोटा आपके पास क्या बन जाएगा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस का साइन एज इट इज़। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और 5 को अयोटा को 5 अयोटा से अगर आप मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट, तो आपके पास 25 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया है। ए जमा बी, ए माइनस अयोटा बी का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, ए जमा अयोटा बी, ए माइनस अयोटा बी। तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए आपका है 3 उसका स्क्वायर, और बी आपका है 5 अयोटा उसका स्क्वायर आपने लेना है, और दरमियान में माइनस का साइन आ जाना है। देन आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व किस तरह से करना है, -18 तो हो गया आपका, फिर ये 30 अयोटा एज इट इज़, 72 अयोटा एज इट इज़। देन अयोटा का स्क्वायर था वो आपके पास -1 हो गया, अयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। आपने ये वैल्यू रखी, यहाँ पे भी अयोटा का स्क्वायर -1, देन आपने इसको सॉल्व कर लिया। -18 ये आपके पास ऐड होने से 102 अयोटा हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास 120 आ गया है। देन आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास 102 + 102 अयोटा और 34। आपने इन दोनों वैल्यूज़ 102 ये पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आपने इसको सेपरेट करके भी डिवाइड कर दिया। जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास 3 + 3 अयोटा आ जाएगा, और आपके पास x इक्वल है 3 के। यहाँ पर आपने x जो रियल वाली वैल्यू है वो रियल वाली वैल्यू के इक्वल रख लेनी है, और इमेजिनरी वाली वैल्यू इमेजिनरी वाली वैल्यू के। रियल वाली वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, जिसके साथ कोई अयोटा नहीं है, रियल वाली वैल्यू x को आपने 3 के इक्वल रख लेना है, वो रख लिया। x का आंसर आपके पास क्या आ गया, 3। आपने x और y ही सॉल्व करना था, आंसर लाना था। फिर आपने माइनस अयोटा y था, इमेजिनरी वाली वैल्यू अयोटा वाली होती है, आपने उसको अयोटा वाली के इक्वल रख लेना है। तो आपके पास माइनस अयोटा y था, तो -y इक्वल हो गया 3 के, और आपके पास y का आंसर आ गया -3। इस तरह आपके पास x का आंसर भी आ गया है
y का आंसर भी आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सिंप्लीफाई करें इसको बाय डी मॉरिस थ्योरम, और आप अब इसको डी मॉरिस थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या होता है, r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास उसने आपको ये वाली जो चीज़ होती है ये z होती है, और इसकी पावर में उसने क्या दिया हुआ होता है, n दिया हुआ होता है। मतलब आपने z की पावर n और इसको सॉल्व आउट करना है और इसके ऊपर फार्मूला लगाना है। तो ये जो पावर n है ये आपके पास 31 है, ये आपके पास z है, z के इक्वल है। देन आपने अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से। अब आपने r निकालना है, r किस तरह से निकालते हैं, r निकालने का फॉर्मूला आपने उसका मॉड लेना होता है। तो आपके पास ये वाली जो टर्म थी, मैंने इसका मॉड नहीं, आपने इसका स्क्वायर रूट लेना होता है। आप इस √3 का स्क्वायर ले लेंगे। आपने स्क्वायर किस तरह से लेना है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे और 3 आयोटा आप किस तरह से इसका लेते हैं, x का स्क्वायर, हम इसको x का स्क्वायर आप लेते हैं, देन y का स्क्वायर आप लेते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देते हैं, और आपने ये इसका मॉड ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। देन आपने उसका ले लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने इसको सॉल्व किया। 3 ये स्क्वायर तो इस अंडर रूट से कट जाएगा। देन आपके पास 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 3 + 9 आपके पास 12 हो गया। देन आपके पास cos n थीटा आ रहा है, थीटा मतलब आर्गूमेंट आ रहा है, आपने थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y की वैल्यू आपके पास जो है वो y की वैल्यू देखें, ये आपके पास x होता है और ये वाली चीज़ आपके पास अयोटा वाली y होती है। ऐसे ही आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा, तो आपके पास x √3 है और y 3 है। तो टेंजेंट इनवर्स अब y ओवर x है, तो y की जगह पर हम 3 लिखेंगे और x की जगह पर हम √3 लिखेंगे। अब आप इस 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, √3 डॉट √3। तो ये दोनों √3 किसके इक्वल होगा, ये आपके पास इक्वल होगा √3 और ये 3 का स्क्वायर, ये 3 और ये 3 स्क्वायर हो गए। ये स्क्वायर अगर √ से कैंसिल हो जाए तो आपके पास सिर्फ 3 बचा, तो हम इस 3 को इस तरह से लिख सकते हैं। देन ये और 3 √3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 रह गया और वो इक्वल होता है π/3 के। इसके बाद आपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। r की पावर n थी, r आपके पास √12 आया, उसकी पावर में n 31 हो गया। देन cos n थीटा था, cos n आपके पास 31 और आपके पास थीटा π/3 आया, प्लस अयोटा sin n थीटा था, sin n 31 लगाया और थीटा आपके पास π/3 आ गया। देन आपने उसको cos 31 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया cos 31 π/3, अयोटा साइन आपके पास 31 π/3 आ जाएगा। अब इसको अगर आपने मज़ीद सॉल्व करना है, आप किस तरह से करेंगे कि आपके पास 31 एंगल आ रहा है, आपने उसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। देखें 10 3 टाइम आपके पास 30 होता है, और अगर हम 30 में 1 ऐड करें तो उसका आर्गूमेंट 31 पाई बन जाता है। तो हमने इसको सेपरेट आउट कर लिया। आपके पास 10 पाई कॉस के साथ भी 10 पाई कर दिया, आपके पास आर्गूमेंट π/3 आया था, हमने cos π/3 लिखा और हम इसके cos 10 पाई कर देंगे। इसी तरह sin π/3 लिखा, sin 10 पाई कर देंगे। देन आपने क्या करना है, cos 10 पाई आपके पास क्या आता है, cos 10 पाई आपके पास 1 आता है और cos π/3 आपके पास 1/2। फिर अयोटा sin 10 पाई आपके पास 0 होता है और sin π/3 आपके पास √3/2 होता है। देन आपने इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेना है। आपके पास जो आंसर आएगा ये इसका 3/2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो ये 0 प्लस √3/2 √3/2 हो जाएगा, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी आज की असाइनमेंट MTH 403 की। इसके 2 क्वेश्चन थे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।